हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। चलिए, क्या नाम है टॉपिक का? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई बात? टॉपिक का क्या नाम है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासेस में रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रीट एंड नंबर टू होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गई बात? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट में हम लोग हमेशा यूज करते हैं पीएमएफ, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर हो गई बात? पीएमएफ का जो फॉर्म रिप्रेजेंट डिनोट किससे करते हैं? पी एक्स से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स। क्लियर? इसमें दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी? जो पी एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन सबमिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। ऐसी पीडीएफ को प्रूफ, अगर कोई भी वेरिएबल को हमको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है या डिस्क्रीट प्रूफ करना है, तो ये दो कंडीशंस क्या करनी होगी? सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी कंडीशन है क्या? एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एंड दूसरी कंडीशंस क्या होगी? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो वन के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ें आपको क्या हो गई? समझ में आ गई? क्लियर हुई? समझ में आई? यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, पूरा लिख देता हूँ। एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो वन के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? ये कंडीशंस होती। ठीक है, इसमें डिस्क्रीट में आपके एग्जांपल्स हो गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, देन आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई बात? एक चीज आप पूरे लेक्चर में याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो डिस्क्रीट के लिए लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पीएमएफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पीएमएफ का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, अब आपका पूरा लेक्चर शुरू करता हूँ। क्लियर हो गई बात? चलिए, वे तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछला। ठीक है, बाइनोमियल में सबसे पहले कंडीशंस देखिए। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो आपके फाइनाइट होने चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? फाइनाइट होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए क्या होता है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आती है, जो पी यानी प्रोबेबिलिटी, अभी बताऊंगा पी माने क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो क्या होगा? सेम होनी चाहिए इन एवरी ट्रायल। क्लियर हो गई बात? क्लियर? एंड लास्ट एंड द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जब भी अप्लाई होगा, अप्लाई ऑन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर हो गया? वेरिएबल कैसा होगा? डिस्क्रीट होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब मैंने अभी समझाया था तो उसमें बताया था कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मास फंक्शन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। इसका होता है एन सी एक्स। क्लियर हो गया? पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। क्लियर हो गया? वेयर, ठीक, ये चीज समझ में आई? कंफ्यूज नहीं आइएगा, ये एन है ये एक्स है। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है तो एन और एक्स थोड़ा सेम लगने लगता है कभी कभी। ठीक है,
फिर भी मैं धीरे धीरे करके क्या सुधार करूँगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में, यहाँ पे P जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, क्या होगा, सक्सेस होगा, क्लियर। और Q जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा, क्या होगा, फेलियर होगा, क्लियर हो गई। एक चीज और याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑलवेज इक्वल टू 1, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्लियर। अब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो ये जो फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं NCX का, इसका फॉर्मूला आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। NCX जो होगा वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल, ये चीज होती है, क्लियर हो गई। ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज, ठीक है। अब उस चीज को क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए। तो Px इज इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल p पावर x वेयर q इज इक्वल टू n माइनस x, क्लियर हो गई। ये क्या हो गया आपका PMF हो गया, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। डिजाइन डाल दिया अपन ने, ठीक, समझ में आया, ये चीज समझ में आई। अब देखिए ये तो Px हो गया। अब आगे हम लोग अपना पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा मीन। मीन क्या होता है, ठीक, ये सब डायरेक्ट आपको क्या होना चाहिए, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ये Px क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फर्दर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बायनोमियल तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इनका मीन, वेरिएंस, इनका पीएमएफ, पीडीएफ, ये सब मोमेंट जनरेटिंग, ये सब आपको क्या जबान पे याद हो जाना चाहिए, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं मीन। मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और इसको निकालने का क्या है, सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x इज इक्वल टू px, ठीक है। यहाँ पे आप px की वैल्यू क्या कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा, वैसे इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है np, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है np। जब मैं आपको सॉल्व करके जल्दी से बताए दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप पूरा लेकिन याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x, px की वैल्यू क्या है, ncx p पावर x q की पावर n माइनस x, क्लियर हो गई बात। देन सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x, इसको मैं खोल दूं n फैक्टोरियल अपॉन x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया आपका n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे p की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस 1, इसको क्या 1 कर लो, ठीक है, इसको n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ठीक। अब देखो ये चीज़ देखो मैंने कैसे ली थी, मैं देखो अगर मैं इस n फैक्टोरियल को खोलूं तो इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे चलता चलता चला जाएगा, लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, x को भी लिखा, x को भी x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ऐसे करते हुए क्या लिखते चलेगा, ठीक है। इसको क्या किया, अब नीचे से ऊपर मेरे को क्या कॉमन निकाल के कट करना था, तो मैंने x से x को क्या कर दिया, कट कर दिया, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो n है, ये n कट नहीं हो रहा, मैंने बाहर कर दिया। अब p की पावर, अब ये देखो p की पावर x माइनस 1 कैसे हुई, ठीक है, ये लिखा था। अब मैंने क्या किया, इसको p से मल्टीप्लाई किया, p से डिवाइड किया, तो ये p यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ लिखा नहीं था p, ठीक है। ये p जब ऊपर जाएगा तो जब नीचे से कोई भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो क्या होता है, माइनस हो जाती है, तो p की पावर x माइनस 1 p लिख सकते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी है, लिख दी। अब ये p तो कैंसिल नहीं हो रहा, p को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n
ये बन गया आपका n माइनस वन सी एक्स माइनस वन। इसको जब आप लिखोगे तो फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। देन P इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्यू इज इक्वल टू n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपको निकल के आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू पी। ये क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके सामने, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। क्लियर। अब वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, निकालने का तरीका क्या होता है, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x की होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर हो गया, ये चीज हो गई। क्लियर हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वेरिएंस आता है एन पी क्यू। इसको आप क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आता है एन पी क्यू, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। हियर वी कैन राइट दैट रूट एन पी क्यू, रूट एन पी क्यू, यानी कि ये जो चीज है सिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर होगी बात, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक, ये सब चीजें आप समझ में आ गई। मैं इनको क्या कर सकता हूँ, रब कर दूं। रब कर दूं तो आपको मैं बताऊं ये चीज कैसे निकल के आएगी। क्लियर होगी। अब आपको क्या बताना है, वेरिएंस। वेरिएंस में ये टर्म और ये टर्म को आप कैसे सॉल्व करोगे पेपर में, ठीक है। वैसे डायरेक्ट अगर पेपर में होगा तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वेरिएंस को अलग सॉल्व करें, आप एक्स स्क्वायर अलग सॉल्व करें, फिर उसको माइनस करें, देन उसकी वैल्यू पुट करें। तो आप क्या करोगे, जनरली याद करके जाना, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिखने का तरीका होता है, क्या होता है, सबमिशन x इज इक्वल टू 2 टू n। क्यों, 2 क्यों, हाईएस्ट पावर x ही क्या है, 2 है, तो इस वजह से 2 हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर को हमेशा लिखा जाता है x इंटू एक्स माइनस वन, क्लियर, प्लस x, और इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से। अब अगर इसको आप अंदर सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। यही चीज ये आपको बनानी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर मैं समझा रहा हूं तो आप क्या करना, ये जो चीजें हैं इसको आप अपने नोट्स जब बनाओगे लेक्चर देखते होते, तो इसको क्या करना, आप याद कर लेना। क्या कर लेना, याद कर लेना, आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका x इंटू एक्स माइनस वन पी एक्स प्लस सबमिशन x इज इक्वल टू 0 टू n x पी एक्स हो गया। ये चीजें हो गई। अब देखिए, अब वही चीज है, पी एक्स क्या होता है, पी एक्स की वैल्यू दिस है, एन सी एक्स, इसको उठा के क्या पुट कर दीजिए दोनों में, x इंटू एक्स माइनस वन एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। क्लियर, यही चीज यहां से ये प्लस x इज इक्वल टू एन सी एक्स p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये जो चीज थी, इस चीज का फार्मूला मैंने आपको डिराइव कराया था, जिसको हम लोग n ऑफ p कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, n ऑफ p कहते हैं। आप इस चीज को क्या कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लो। इस चीज को सॉल्व करेंगे कैसे होगा, ये चीज आप लिख लेना, सबमिशन x इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हो गया n x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखिए x माइनस टू है तो n भी 2 तक जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक, क्लियर हो गई ये बात, ये चीज समझ में आई। अब देखिए ये पूरा और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया। अब p की पावर 2, p की पावर x माइनस टू,
क्यू की पावर n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे ये चीज़ लिख दो, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। क्लियर? देखो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए क्या किया, ये नीचे जब मैंने इसको खोला, इस फैक्टोरियल को आप खोलोगे तो फार्मूला आ जाएगा आपके पास क्या, n फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस सॉरी n माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ये था आपके पास। अब मेरे को x से x माइनस वन, यहाँ पे x माइनस वन लाना है नीचे की तरफ, इसलिए लाना है कि ऊपर से नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो n माइनस वन आप क्या करोगे, यहाँ पे लाने के लिए इसको उल्टा ऑपोजिट खोलते चलोगे, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ऐसे ही क्या ब्ला ब्ला चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रोक दिया। ऐसी n को भी उल्टा करोगे n माइनस टू तक, क्यों? क्योंकि जब ये 2 तक एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसको भी क्या माइनस टू तक पीछे की तरफ लेके जाएंगे। प्लस अगर n माइनस टू तक यहाँ पे, तो नीचे भी n माइनस टू, सब जगह माइनस टू की हम लोगों ने। देन यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये p है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी क्या, p की पावर x माइनस टू कैसे, p स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और p स्क्वायर से ही क्या करेंगे डिवाइड। तो ये तो आगे आ जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर से कोई चीज न्यूमरेटर में जाएगी तो वो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस वजह से माइनस टू ऐड हो गया। क्लियर हो गया? अब इसको जब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इस चीज को जब आप पूरा क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अभी ये चीज मैंने क्या सॉल्व नहीं की, अभी मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जब इस चीज को सॉल्व करोगे तो मेरे पास n इंटू एन माइनस वन होगा। ठीक है, और p स्क्वायर बाहर होगा। ठीक है, और आपके पास बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 0 टू n, आपके पास अंदर क्या बचेगा, n माइनस टू सी एक्स माइनस टू, पी की पावर x माइनस टू क्यू n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। ठीक, ये बचेगा। इस चीज को जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो जब आपको निकल के आएगा n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू, या इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या आता है, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n माइनस टू हो जाएगी। और p प्लस क्यू आपका क्या होता है, वन होता है, तो ये पूरा क्या हो गया, वन हो गया। वन की पावर कुछ भी तो वन ही आंसर आएगा। तो n इज इक्वल टू एन माइनस वन पी स्क्वायर, ये चीज निकल के आई। ये किसका निकल के है, इसका, और इसका हमको पता है क्या होता है, n इंटू पी होता है, तो प्लस एन पी। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे रखते हैं। ठीक है, ई ऑफ एक्स क्या कर लिया, निकाल लिया, ये चीज याद रखिएगा। अभी मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर। ठीक है, समझ में आया? ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका, एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। यह आया, यही आया था। अब वेरिएंस का फार्मूला देखिए, ये होता है, क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको क्या है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक, सिग्मा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता है, दिस डाल दीजिए, क्या है, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। और ये वैल्यू क्या पता है आपको, ये वैल्यू आपको पता है क्या, ये वैल्यू आपको क्या पता है, ये वैल्यू पता है आपको माइनस एन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर। क्लियर? प्लस एन पी प्लस एन पी, और ये क्या बन गया, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये हो गया, इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं एन पी आपको कॉमन निकालूं तो ये वन माइनस क्या बन जाएगा, वन माइनस, अगर मैं एन पी यहाँ से निकालूं तो ये वन बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, माइनस बचेगा, वन माइनस पी। और वन माइनस पी मैंने बताया था पी प्लस क्यू आपका वन होता है, तो वन माइनस पी आपका क्या बन गया, क्यू बन गया। तो एन पी क्यू, ये देखिए, यही सिग्मा, यही क्या था, सिग्मा स्क्वायर का रिजल्ट था। यही देखिए मैंने लिखाया था यहाँ, ये देखिए ये आया, ये देखिए ये आया एन पी, इसीलिए बताया था। अब आप सॉल्व कर ले जाओगे, बिल्कुल ये चीज़ आपको समझ में आ गई सारी। ठीक है, आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बातें? ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। क्या, मोमेंट
जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखें क्या होता है, ठीक है। MGF कहते हैं इसे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, mxt का और e एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x इंटू टी होता है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। जब आप इसमें क्या करोगे, इसको क्या करने लगोगे, सॉल्व करने लगोगे। सॉल्व करो, सॉल्व करते चलिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का वही तरीका है, क्या करेंगे, e की पावर x इंटू टी, पी एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबमिशन ऑफ e की पावर x इंटू टी, पी एक्स एन सी एक्स, p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स हो गया, ठीक है। p की पावर n माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x है, ये x है, इसको सेम करा लिया, ठीक है। इसका ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 टू n ही जाएगा, ठीक। e की पावर, अब ये देखिए ये भी x है और ये भी x है। जब पावर सेम होती है, सॉरी, इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों को मैं सॉल्व करके देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखूंगा। p e t की पावर x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अरे दोनों की पावर सेम है तो दोनों को क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिख दिया, प्लस एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। क्लियर हो गया, क्यू की पावर n माइनस एक्स, ठीक है। जब आप इस चीज को पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो इसका जो आंसर आता है p प्लस क्यू की पावर n आती है, क्या p प्लस क्यू की पावर n आती है, लेकिन p के साथ यहाँ पे क्या है, e भी है, तो मैं पूरा लिख दूंगा क्या, p e t प्लस q, और पावर मेरे पास क्या है, n है ही, तो ये क्या हो गया, mxt हो गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई बात। अब इसको मैं समझा दिया, अब इसको क्या करते हैं, एक कॉम्प्रेस वे में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जो MGF है, जो MGF है यानी कि mx इंटू टी इज इक्वल टू e की पावर x इंटू टी, ठीक है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया था, p e t, ठीक है, प्लस q की पावर n। याद करने का देखो तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है कि p e t, पेट याद रखो, पेट में q प्लस पावर n, अपने हिसाब से देखिए इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने देखिए ऐसे याद किया था कि पेट प्लस क्यू, पेट प्लस क्यू, और p प्लस क्यू की पावर हम जानते ही n होता है, जब फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो पेट याद रखिएगा। क्लियर, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया। अब पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम लोग फाई एक्स टी से डिनोट करते हैं, फाई एक्स टी से, ठीक है, फाई एक्स टी से डिनोट करते हैं, फाई एक्स टी से डिनोट करते हैं। इसका देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, कुछ नहीं, बस x के आगे क्या डाल दो, आयोटा डाल दो, i डाल दो, तो आ क्या आ जाएगा, p i e की पावर t प्लस q की पावर n, q की पावर n। क्लियर, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे मोमेंट्स पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे क्या पूछ लिए जाते हैं, मोमेंट्स, क्या पूछ लिए जाते हैं, मोमेंट्स, ठीक है, मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट जो होता है वो दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। एक तो आपके नॉन सेंट्रल मोमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और एक आपके होते हैं सेंट्रल मोमेंट्स, क्या होते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है, सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक। तो जो नॉन सेंट्रल मोमेंट्स होगा ये बेसिकली ओरिजिन के अबाउट निकालते हैं, ठीक है, और जो सेंट्रल मोमेंट्स होता है वो हमेशा मीन के अबाउट निकालते हैं। क्लियर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ओरिजिन में μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको कैसे, μ1 μ2 μ3 एंड μ4, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि मोमेंट्स क्या होता है, ठीक है,
और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स आपको निकालना सब बताऊंगा कि ओरिजिन के कैसे निकाला जाता है, मीन का कैसे निकाला जाता है, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पीएमएफ, वेरिएंस मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, एमजीएफ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इनको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।